हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारी रैपिड फायर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पार्ट 2 के बारे में। कल का हमारा जो वीडियो था उसमें हमने 20 एमसीक्यू डिस्कस किए थे जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड थे, और उसी के आगे आज फिर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है हमारे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें ही हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उनके जितने भी ऑप्शन हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द सोइंग टाइम ऑफ बोरो राइस इज। जो हमारा राइस है उसकी एक बोरो राइस होता है। बोरो राइस को कब लगाया जाता है? नवंबर दिसंबर, जून जुलाई, मई जून, मार्च अप्रैल। तो हमारा जो राइस की वैरायटी 3 टाइप की होती है, अस, अमन, बोरो। तो अस जो लगाई जाती है कब लगाई जाती है? मई जून में। तो अस लगाई जाती है हमारी मई जून में, अस। वही हमारी जो अमन है, अमन लगाई जाती है जून जुलाई में, अस अमन। और बोरो लगाई जाती है नवंबर दिसंबर। जो बोरो है इसे डलुआ राइस भी कहा जाता है, DALUA, डलुआ राइस। इसको नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है, अस को मई जून में, और अमन को लगाया जाता है जून जुलाई में। तो तीनों क्या हमारे राइस के वेराइटी है, जिसमें अमन लगाई जाती है जून जुलाई में, अस मई जून में, और बोरो नवंबर दिसंबर के टाइम पे लगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, नवंबर दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ सुपर राइस। जो हमारा सुपर राइस है उसके फादर, उसके पिता किसे कहा जाता है? इंगोपोर्ट्रिकस, योन लोंग पिंग, GS खुस, डॉक्टर KL चड्डा। तो हमारे जो इंगोपोर्ट्रिकस हैं इन्हें फादर ऑफ गोल्डन राइस, जो हमारा गोल्डन राइस है सुनहरा चावल, उसके फादर के रूप में जाना जाता है किसे? इंगोपोर्ट्रिकस को। युआन लोंग पिंग जो है इन्हें जाना जाता है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। जो हमारी संकर धान होती है, संकर चावल होता है, उसके फादर किसे कहा जाता है? युआन लोंग पिंग को। और GS खुश जो है इन्हें फादर ऑफ सुपर राइस कहा जाता है। डॉक्टर KL चड्डा जो है ये हमारे पोमोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर, हमें सुपर राइस के फादर पूछे तो इसका राइट आंसर रहेगा GS खुश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ग्रास रूट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। ये एक रिवॉल्यूशन है, ग्रीन ग्रास रूट रिवॉल्यूशन। ये किससे रिलेटेड है? SRI पेडी, हनी बीज, सोलर एनर्जी, फिश प्रोडक्शन। तो हमारी जो ग्रीन ग्रास रूट रिवॉल्यूशन है ये रिलेटेड है SRI पेडी, सिस्टम ऑफ राइस इंसेंटिफिकेशन, जो हमारा पेडी में अपनाई जाती है एक मेथड। इसके लिए कौन सी रिवॉल्यूशन लाई गई है? ग्रीन ग्रास रूट रिवॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। इसके अलावा और भी हमारी जो रिवॉल्यूशन है इंपॉर्टेंट वो हम देखते हैं। अंबर रिवॉल्यूशन रिलेटेड है हमारी हनी बीज से, सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन सोलर एनर्जी, परभनी रिवॉल्यूशन ओकरा, ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम के प्रोडक्शन से, ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेटेड है फिश प्रोडक्शन से, ब्राउन रिवॉल्यूशन लेथर लिदर्न कोकोआ प्रोडक्शन से, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट प्रोडक्शन से, गोल्डन रिवॉल्यूशन जो हमारी सुनहरी क्रांति है वो फ्रूट्स और ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, मतलब हमारा जो संपूर्ण हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट होता है उससे रिलेटेड कौन सी है? गोल्डन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन तो सब जानते हैं, ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। ग्रीन ग्रास रिवॉल्यूशन अपन अभी देखा SRI राइस से। ग्रे रिवॉल्यूशन जो भूरी क्रांति होती है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से, अपने खाद का जो प्रोडक्शन होता है उससे। पिंक रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति ऑनियन के प्रोडक्शन, और प्राण जो हमारे झींगा उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारी रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति जो है मीट, हमारा जो मांस है उसके प्रोडक्शन से, और साथ ही साथ हमारा टमाटर टोमेटो के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो के प्रोडक्शन से, आलू के उत्पादन से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन ये है कॉटन प्रोडक्शन से। सिल्वर रिवॉल्यूशन है हमारे एग प्रोडक्शन या फिर पोल्ट्री प्रोडक्शन से। वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन से। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन से। हमारी जो पीली क्रांति, तो पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? और जो अपनी तेल वाली फसलें उनके उत्पादन से। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं MDI वैल्यू ऑफ एरिड एरिया। जो मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स है वो एरिड एरिया का कितना रहेगा? 0 to 33.3,
-33.3 टू -66.6, ग्रेटर देन -66.6 या 33.3 टू 66.6। तो इसमें हम देखते हैं हमारा 0 टू 33.3 है, ये हमारा रिलेटेड होता है सब ह्यूमिड एरिया से। जो हमारा सब ह्यूमिड एरिया है वहाँ MDI वैल्यू क्या रहेगी 0 टू 33.3। -33.3 टू -66.6 रहेगा अपना सेमी एरिड से, सेमी एरिड, और ग्रेटर देन -66 रहेगा एरिड से, और 33.3 टू 66.6 रहेगा ह्यूमिड एरिया से। तो हमें क्या पूछा है, एरिड एरिया का रहेगा ग्रेटर देन -66.6, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और MDI कैसे हम निकाल सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है P - PET अपॉन PT इंटू 100। जो MDI ये क्या है, मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स है। ये एक साल में जितना भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है अपना, उसमें से जो अपना PET है उसको माइनस करने के बाद उसका जो रेशो रहता है, उसके रेशो को अपन क्या बोलते हैं, मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स। P - PET अपन PET इंटू 100। P क्या है, प्रेसिपिटेशन, और P है या पोटेंशियल इवापो ट्रांसपीरेशन। ये क्या है इसका फॉर्मूला, इससे अपन क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो पीरियडिकली बार्ले इज ए टाइप ऑफ प्लांट। फोटो पीरियडिकली बार्ले कैसा टाइप का प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट या फिर इंटरमीडिएट प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं, वह प्लांट जिनमें फ्लावर इनिशिएशन के लिए लगभग 12 घंटे से कम टेम्परेचर लाइट रिक्वायरमेंट होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। वहीं लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, जिन्हें मोर देन 2.5 आवर लाइट की रिक्वायरमेंट, मतलब 12 घंटे से ज़्यादा जैसे लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उनमें फ्लावर का इनिशिएशन तभी होगा जब 12 घंटे ज़्यादा उनको लाइट मिलेगी, उन्हें बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। और डे न्यूट्रल प्लांट को लाइट कितनी भी रहे कम ज़्यादा उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इतना। शॉर्ट डे प्लांट के हम एग्जाम्पल देख लें तो शॉर्ट डे प्लांट में अपनी जो जितनी भी मोस्टली हम देखें तो खरीफ वाली क्रॉप है वो शॉर्ट डे रहती है, जैसे राइस हो गया अपना, कॉटन, सोरघम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये क्या है, शॉर्ट डे। और लॉन्ग डे में अपनी रबी वाली क्रॉप आ जाएगी, व्हीट, बार्ले, शुगर बीट, ओट, कैरोट, पोटैटो, केबेज। और डे न्यूट्रल प्लांट रहेगा अपना मेज। तो हमारा जो बार्ले है, बार्ले किसका एग्जाम्पल रहेगा, बार्ले एक रबी क्रॉप है, तो किसका एग्जाम्पल रहेगा, लॉन्ग डे प्लांट का। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इज डन फॉर हाउ मेनी डेज। जो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है ये कितने डेज में रहती, अपन मेजर करते हैं इसको 3 to 10 डेज, 10 to 15 डेज, 15 to 20 डेज, 30 to 45 डेज। तो जो अपना मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ये रहेगा 3 to 10 डेज। एक 3 टाइप की रहती है फोरकास्टिंग हमारी, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज। तो जो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग है रहती है 1 to 3 डेज, या फिर हम बोल सकते हैं लेस देन 3 डेज। जो हमारी मीडियम रेंज फोरकास्टिंग है ये रहती है 3 to 10 डेज, और लॉन्ग डेज रहती है ग्रेटर देन 10 डेज। मतलब अगर 10 दिन से ज़्यादा की फोरकास्टिंग है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। शॉर्ट रेंज जो रहती है वैलिड रहती है 36 आवर तक। ये क्या होती है कि दिन भर में 2 बार इशू होती है, और ये किसके लिए यूज़फुल रहती है, जो अपने मछुआरे रहते हैं। ये क्या करते हैं कि समुद्र वगैरह में क्या करते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर इनके लिए सबसे बेस्ट रहती है, इनको अनुमान हो जाता है कि उन्हें कब मछली पकड़ने जाना है और कब नहीं, कब वहाँ पे बारिश होने वाली, लहरें उठने वाली, उसके हिसाब से उन्हें बता दिया जाता है। जो अपनी लॉन्ग रेंज रहती है, लॉन्ग रेंज जो रहती है ये साल में 3 बार इश्यू होती है। ये सबसे बेस्ट रहती है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट जो भी इनकी पॉलिसी वगैरह बनाती है वो किसके आधार पर बनाती है, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग के आधार पर। लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो है ये हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न रहते हैं अलग अलग एरिया के, उनको चूज़ करने के लिए भी लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग का यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ जो मानसून का प्रेडिक्शन किया जाता है वो भी लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग के बेसिस पे ही किया जाता है। और जो हमारे किसान हैं, किसान के लिए जो किसानों के लिए जो रहेगी वो शॉर्ट और मीडियम दोनों रहती है। और इसके साथ ही हम देख लें नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, जहाँ पर पूरा डेटा एनालिसिस किया जाता है और पूरे जो इनके शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है, इनके आधार पर जो भी जानकारी
वहाँ से इशू की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मिंग सिस्टम विच प्रोवाइड्स more time to absorb runoff water and later it's supplied to crops। वो कौन सा फार्मिंग सिस्टम है जिसमें रन ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और बाद में क्या इसको क्रॉप को सप्लाई किया जाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग, कंटूर फार्मिंग, इंटर क्रॉपिंग और मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। तो हमारी जो कल्टूर फार्मिंग है उसमें ऐसा ही सिस्टम होता है। ये कहाँ पर अपनाई जाती है? यहाँ पर जहाँ पर 6% से कम स्लोप होता है, पहाड़ी एरिया जहाँ पर होता है वहाँ पर कंटू फार्मिंग को अपनाया जाता है। इसमें पानी की क्या हो जाती है, ऐसे ही इसमें पानी की बचत करते हैं जिससे क्या हो कि फसलों का नुकसान नहीं हो और पानी को स्टोर कर लिए बाद में सप्लाई कर देते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या रहती है कि इसमें बहुत सारी क्रॉप को एक साथ लगाया जाता है। अलग अलग क्रॉपों को एक साथ लगाना क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग। एक हमारा होता है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग में पूरी फील्ड में एक क्रॉप लगाई जाती है और मल्टीपल क्रॉपिंग में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप लगाई जाती है। इंटरक्रॉपिंग में क्या होती है? 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक स्पेसिफिक जो होता है रोड मतलब इनकी स्पेसिफिक डिस्टेंस पर इनको क्या है लगाया जाता है। और मल्टी स्टेज क्रॉपिंग में क्या रहता है? इनमें अलग अलग ऊंचाई की फसलें लगाई जाती हैं जिनकी हाइट अलग अलग होती है। इसे 3-4 फसलें एक साथ लगाई जाती है, उसको अपन बोलते हैं मल्टी स्टेज क्रॉपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सेकेंड, कंटूर फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one among the following is the predominant species of cotton grown in India? इनमें से वो कौन सी प्रीडोमिनेंट स्पीसीज है कॉटन की जो इंडिया में लगाई जाती है? गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम अर्बोरियम, गोसिपियम बारबाडेंस। तो हमारी जो गोसिपियम अर्बोरियम है और हर्बेसियम दोनों इंडिया की वैरायटी है। जो गोसिपियम अर्बोरियम और हर्बेसियम दोनों ही डिप्लॉयड वैरायटी है। ये दोनों डिप्लॉयड वैरायटी है। इनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 2n = 26। जो हमारी गोसिपियम हर्बेसियम है ये डिप्लॉयड है। इसे देसी या ओल्ड वर्ल्ड या एशियाटिक कॉटन कहा जाता है। और यही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रीडोमिनेंट स्पीसीज है वो कौन सी है? गोसिपियम हर्बेसियम। इसके बाद हम बात करें जो हमारी है गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बारबाडेंस। या गोसिपियम हिरसुटम जो है और बारबाडेंस जो टेट्राप्लॉइड है। हिरसुटम और बारबाडेंस जो है ये टेट्राप्लॉइड है। 2n = 52। जो गोसिपियम हिरसुटम है इसे अमेरिकन कॉटन कहा जाता है। गोसिपियम बारबाडेंस को इजिप्शियन या सी आइसलैंड कॉटन के नाम से जाना जाता है। दोनों का क्रोमोसोम नंबर रहेगा 52, दोनों है टेट्राप्लॉइड। और अपने जो इंडिया की है गोसिपियम अर्बोरियम हर्बेसियम ये डिप्लॉयड है और उनका क्रोमोसोम नंबर है 2n = 26। तो हमें प्रीडोमिनेंट स्पीसीज ऑफ कॉटन ग्रोन इन इंडिया पूछा था तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट, गोसिपियम हर्बेसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टोबैको द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्रैक्टिस इज। जो हमारा तंबाकू है इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा है? इनमें अलग अलग प्रोसेस होती है तो सही क्रम क्या रहेगा? टॉपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग, डीसकरिंग, टॉपिंग, प्राइमिंग, प्राइमिंग, डीसकरिंग, टॉपिंग, प्राइमिंग, टॉपिंग, डीसकरिंग। तो इसके पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस है। तो जो टॉपिंग होती है, टॉपिंग में क्या होता है? जो फ्लावर हेड है उसको क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो डीसकरिंग होती है ये टॉपिंग के 7 दिन बाद होती है। इसमें क्या करते हैं? जो सकर्स होते हैं सकर्स को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है डीसकरिंग के बाद प्राइमिंग की जाती है। प्राइमिंग में क्या करते हैं? जो मेच्योर लीव्स है जो मतलब जब पक गई है, जो पकी हुई पत्तियाँ उनको रिमूव किया जाता है। और क्यूरिंग में रहता है कि जो मॉइस्चर है, जो बचा कुचा मॉइस्चर है उसको रिमूव करना ड्राइंग प्रोसेस के टाइम पे, तो उसको अपन बोलते हैं क्यूरिंग। तो इसका राइट क्या रहेगा? टॉपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग और क्यूरिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टॉपिंग, डीसकरिंग और प्राइमिंग। और प्राइमिंग के बाद कौन सी की जाती है? अपनी क्यूरिंग। डीसकरिंग कितने, टॉपिंग कितने दिन बाद की जाती है? आफ्टर 7 डेज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर यूज इफिशियंसी ऑफ सोरगम। सोरगम की वाटर यूज इफिशियंसी कितनी है? 9 इसकी जो यूनिट रहती है वो होती है किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर। 9.2 किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर, 12.6 किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर या फिर 13.4 किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर। तो हमारी सोरगम की रहेगी 9.0 किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर। इसके अलावा हमारी और भी जो क्रॉप है उनकी वाटर यूज एफिशिएंसी हम देखते हैं। फिंगर मिलेट की 13.4 किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर रहती है जो कि सबसे हाईएस्ट है।
ये क्या है सबसे हाईएस्ट। व्हीट की 12.6, ग्राउंड नट की 9.2, सोरगम की 9, पर्ल मिलेट और मेज दोनों की रहती 8, राइस की 3.7 जो कि सबसे कम है, लोवेस्ट है, और सबसे हाईएस्ट है फिंगर मिलेट की 13.4। और हमें क्वेश्चन में पूछा था सोरगम की, तो सोरगम की रहेगी 9.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन कंटेंट इन पी, जो हमारा मटर है उसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारी मटर है पी है, इसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है, 22.5%, 25%, 23.4%, 21 to 25%। तो मटर में जो प्रोटीन पाया जाता है 22.5% पाया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है। इसके अलावा हम देखते हैं प्रोटीन परसेंट इन पल्सेस। तो ग्राम जो हमारा चना है इसमें 21.1% पाया जाता है, उड़द में 24%, पी 22.5%, मूंग ग्रीन ग्राम में 25%, काउपी चवला में 23.4%, लेंटिल में 25%, और अरहर जो अपनी रेड ग्राम है इसमें पाया जाता है 21 to 25% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्जिनल फार्मर्स आर दोज हु होल्ड लैंड अप टू। जो मार्जिनल फार्मर्स है, सीमांत कृषक जो होते हैं, इनके पास कितनी लैंड होती है, 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर। तो हमारे जो मार्जिनल फार्मर है इनके पास लैंड होती है 1 हेक्टेयर। इसके अलावा हमारे और भी जो फार्मर्स की कैटेगरी हम उनमें देखते हैं कि कैसे डिवाइड किया गया है। तो मार्जिनल फार्मर के पास लेस देन 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर होती है, स्मॉल के पास 1 to 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम के पास 2 to 4 हेक्टेयर, मीडियम 4 to 10 हेक्टेयर, और लार्ज फार्मर्स के पास होती है ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर। मतलब 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो वो लार्ज रहेगा, और लेस देन 1 हेक्टेयर तो मार्जिनल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो रॉन्ग है। यहाँ पे हमारी क्रॉप दी रखी है, उसमें पाया जाने वाला जो टॉक्सिन होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें से कौन सा है जो मैच नहीं करता, ग्राउंडनट एफ्लाटॉक्सिन, मस्टर्ड एलाइल आइसोथायोसाइनेट, लेथाइरस बीटा ऑक्सिलाइल एमिनो एलानिन, और पर्ल मिलेट में धूरिन। तो हमारा जो ग्राउंड नट है मूंगफली है, इसमें एफ्लाटॉक्सिन ही पाई जाती है, जिससे क्या होता है उसके जो सीड होते हैं, उसके जो दाने होते हैं उनमें कड़वापन पाया जाता है। मस्टर्ड में एक स्मेल आती है, किसके कहते हैं, एलाइल आइसोथायोसाइनेट, मस्टर्ड में सही है ये भी। लेथाइरस में बीटा ऑक्सिलाइल एमिनो एलानिन पाई जाती है, भी सही है। पर्ल मिलेट में धूरिन जो है अपना, ये पर्ल मिलेट में नहीं पाया जाता, जबकि ये पाया जाता है किसमें, सोरगम में। तो ये क्या है अपना रॉन्ग आंसर है। तो ये अपना ये रॉन्ग है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4 पर्ल मिलेट धूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पेडी। जो हमारा पेडी है, धान है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ओराइजा सटाइवा, जियामेज, अविना सटाइवा, कोरकोरस स्पीसीज। तो हमारा पेडी का साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा। जियामेज है मेज का, नाम से ही अपने को समझ में आ रहा है मेज का। एविना सटाइवा है अपना ओट का, और कोरकोरस स्पीसीज है जूट का। इसकी 2 स्पीसीज होती है, कोरकोरस कैप्सुलरिस और कोरकोरस ओलाटोरियस। तो हमें क्या पूछा है, पेडी का, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट ओराइजा सटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट वेट ऑफ पर्ल मिलेट इज। जो हमारा बाजरा है इसके दानों का टेस्ट वेट कितना होता है। टेस्ट वेट क्या होता है, हमारा 1000 सीड का जो वजन होता है उसको अपन बोलते हैं टेस्ट वेट। जो हमारे छोटे दाने होते हैं उनमें 1000 सीड्स का क्या किया जाता है, वेट किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट। तो पर्ल मिलेट का रहेगा 5 to 7, 21, 55, 3 to 5। तो हमारी पर्ल मिलेट का जो टेस्ट वेट रहता है वो होता है 5 to 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। अब इसके अलावा हम देखते हैं टेस्ट वेट राइस का रहता है 25 ग्राम, बासमती राइस जो इसका 21, व्हीट और बार्ले 30 to 40 ग्राम, कॉटन का और पिजन पी का 72, पी का 100, मस्टर्ड का 3 to 5, सोरगम 25 to 30, टोबैको 0.25 to 0.30, और लीन सीड से फ्लावर का रहता है 10। इसके अलावा हमारे लूसन का 2 to 4 ग्राम, सेफ सनफ्लावर का 40 to 50 ग्राम, सोयाबीन का 55, और हमारा काउपी का रहता है 80 ग्राम, ग्रीन ग्राम का 34 to 36, पर्ल मिलेट का 5 to 7, और फ्रेंच पीज का रहता है 38 to 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच अमोंग द फॉलोइंग इज मीडियम टू हाई इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप। तो मीडियम टू हाई इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा है? सोयाबीन, राइस, मिलेट, ग्राउंडनट। तो इसमें हमारा मीडियम टू हाई इरिगेशन सेंसिटिव जो क्रॉप है, इसका राइट एग्जाम्पल अपना रहेगा सोयाबीन। इसके अलावा हमारा जो वाटर सेंसिटिव क्रॉप है, इनके चार मतलब वो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। लो टू मीडियम इरिगेशन सेंसिटिव, मीडियम टू हाई इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप और हाई इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप। तो लो में आएगा अपना जो लो है, लो में अपना रहेगा कसावा। उसके बाद आती है अपनी मिलेट, कसावा, मिलेट, और एक और रहेगा अपना क्या? रेड ग्राम, जो अपनी अरहर है। मीडियम, लो टू मीडियम, ये लो हो गया अपना। अब लो टू मीडियम में आता है अल्फा। उसके बाद आता है अपना कॉटन। उसके बाद में रहेगा मेज और ग्राउंडनट। इसके अलावा हम देखते हैं अगला कौन सा बच गया अपना? मीडियम टू हाई। तो मीडियम टू हाई में रहेगा कौन सा? एक तो अपना मीडियम टू हाई में अपना आता है सोयाबीन, मीडियम टू हाई। इसमें एक तो सोयाबीन हो जाएगा, एक हो जाएगा इसमें बीन्स हो गए, सोयाबीन हो गया, सिट्रस हो गया, सोयाबीन हो गया, और व्हीट। ये क्या रहेंगे? मीडियम टू हाई। इसके बाद हम देखते हैं अगला है हमारा कौन सा? हाई इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप है। एक तो अपनी बनाना, दूसरी है अपनी केबेज, और जो अपनी ग्रीन वेजिटेबल है, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स जो रहती है वो ग्रीन वेजिटेबल्स इसमें आ जाएगी, ग्रीन वेजिटेबल्स। और फिर है राइस के बाद में शुगर केन और टोमेटो। ये अपनी क्या है? हाई इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप। एक बार और बता देती हूँ मैं। लो में आएगी कौन सी? अपनी कसावा, मिलेट्स और रेड ग्राम। लो टू मीडियम में आएगी कॉटन, मेज, ग्राउंडनट, और एक और क्या थी अपनी? अल्फा। और मीडियम टू हाई में आएगी अपनी बीन्स, सिट्रस, सोयाबीन, व्हीट। और इसके बाद हमारी जो हाई है, हाई इरिगेशन सेंसिटिव क्रॉप में बनाना, केबेज, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल, राइस, शुगर केन और टोमेटो। तो हमें यहाँ पूछिए मीडियम टू हाई, तो मीडियम टू हाई में अपनी कौन सी आती है? सोयाबीन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ फाउंडेशन सीड ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन का जो फाउंडेशन सीड है, इसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रहेगी? 3 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, 200 मीटर। तो जो हमारा सोयाबीन है, इसके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस जो फाउंडेशन सीड के लिए है वो कितनी? 3 मीटर। और जो अपना सर्टिफाइड सीड रहता है उसके लिए भी कितनी है? 3 मीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। अब हम देखते हैं 50 मीटर जो है आइसोलेशन डिस्टेंस अपना फाउंडेशन सीड के लिए, वो एक तो अपनी रहती है लिनसीड के लिए, एक रहती है अपनी कॉटन के लिए। लिनसीड, कॉटन और जूट के लिए 50 मीटर फाउंडेशन सीड आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। 10 मीटर जो रखी जाती है हमारी, 10 मीटर रखी जाती है अपनी चिकपी, ग्रीन ग्राम, उड़द, बीन, काउपी, फील्ड पी, राजमा, क्लस्टर बीन, मोथ, इंडियन बीन, मेथी और लेथायरस। इनके लिए फाउंडेशन सीड की जो आइसोलेशन डिस्टेंस रहती है वो 10 मीटर रहती है। और 200 मीटर हम बात करें तो 200 मीटर रहती है अपनी किसके लिए? पिजन पी, सोरघम और हाइब्रिड राइस के लिए। फाउंडेशन सीड की जो 200 मीटर रहती है फाउंडेशन सीड के लिए, वो तीनों के लिए रहती है, पिजन पी, सोरघम, राइस, हाइब्रिड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है FYM इज ऑल्सो कॉल्ड। जो FYM है इसे क्या कहा जाता है? स्टेबल मेन्योर, बार्न मेन्योर, केटल मेन्योर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जो है हमारा FYM है फार्म यार्ड मेन्योर, इसे हम तीनों ही नाम से जानते हैं, स्टेबल, बार्न और केटल मेन्योर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी इन इंडिया वॉज डेवलप्ड इन। जो फर्स्ट इनमें से कौन सी फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी, इनमें से कौन सी राइस की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है जिसे इंडिया में डेवलप किया था? पर्ल मिलेट, कॉटन, सोरघम, मेज। तो हमारी जो पर्ल मिलेट है ये डेवलप हुई थी, इसकी फर्स्ट वेराइटी HB फर्स्ट, ये हुई थी 1965 में।
कॉटन की एज 4 है जो हुई थी 1971 में। सोरगम की है CSH फर्स्ट और ये डेवलप हुई थी 1964 में। और जो मेज है इसकी गंगा एक है, गंगा एक डेवलप हुई थी 1961 में। तो हमारी इनमें से फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी रहेगी? मेज 1961 में, क्योंकि पर्ल मिलेट की 1965, कॉटन की 1971, सोरगम की 1964 और मेज की 1961। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कंगनी मिलेट? कंगनी मिलेट का अदर नेम क्या है? तो कंगनी मिलेट को एक तो अपन किस नाम से जानते हैं? अपनी फिंगर मिलेट, कोदो मिलेट, फोक्सटेल मिलेट या फिर परसो मिलेट। तो कंगनी मिलेट का अदर नेम है फोक्सटेल मिलेट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड। इसके अलावा हमारी जो और मिलेट जो ऑप्शन में दी है, फिंगर मिलेट को अपन रागी के नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है इल्यूसिन कोरकाना। कोदो मिलेट जिसे वरागो के नाम से जानता है, इसका साइंटिफिक नेम है पास्पेलम स्क्रोबिकुलेटम। फोक्सटेल मिलेट कंगनी या थेनाई सिटारिया इटालिका। और पोरोसो मिलेट जो है कॉमन मिलेट पेनिकम मिलिएसियम। तो इस आपने क्या पूछा था? कंगनी का जो राइट आंसर रहेगा फोक्सटेल मिलेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।